हरियाणा के नूंह में सियासत खूब हो रही है। नूंह हिंसा को लेकर लगातार विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं सरकार की ओर से किसी भी तरीके का जो जवाब था वो नहीं मिलने की वजह से लोगों की सुरक्षा का जो मामला है वो कहीं ना कहीं अब सख्ती उस पे देखने को मिल रही है। हाईकोर्ट की सख्ती देखने को मिल रही है, विपक्ष की सख्ती देखने को मिल रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं की ओर से ये कहा गया है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में तमाम जो डेलीगेशन है कांग्रेस का वो नूंह हिंसा के पीड़ितों से मिलने जाएगा, नूंह जाएगा, जहां पर ये जायजा लिया जाएगा कि किस तरीके से जो हिंसा है वो की गई और हिंसा का आखिरकार जिम्मेदार क्यों है। क्योंकि पिछले काफी दिनों से एक छोटी सी बात पर बवाल इतना ज्यादा हो जाता है और जिस तरीके से सियासी गलियारों में बयानबाजी सामने आती है, क्योंकि प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर की ओर से साफ तौर से ये बयान दिया जाता है कि हर एक आदमी की जिम्मेदारी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती है। तो वहीं जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनकी ओर से ये बयान सामने आता है कि अभी इस पे कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसी भी तरीके का जो आश्वासन है वो देखने को नहीं मिलता है। जिसकी ओर से कांग्रेस की ओर से लगातार नूंह हिंसा का जो मुद्दा है वो उठाया जा रहा था, लेकिन पिछली बार जिस तरीके से कोशिश तमाम नेताओं की ओर से की गई थी कि नूंह में जाए और वहां पर हिंसा का जायजा ले, लेकिन उस डेलीगेशन को नहीं जाने दिया गया, सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दिया गया। लेकिन अब ये देखना है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में जो तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो नूंह में जा सकेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार हिंसा होने ही क्यों दी गई, क्योंकि जो बीजेपी के तमाम जो नेता है, जो गुड़गांव से सांसद है राव इंद्रजीत और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से ऐसी बयानबाजी की गई कि उसका जो जिम्मेदार है वो सरकार है। सरकार की जो नाकामी है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सामने आती है। सरकार जवाबदेह है, लेकिन सरकार की ओर से किसी भी तरीके का जो जवाब था वो सुनने को नहीं मिला। ऐसे में लगातार इस तरीके के जो सवाल है वो उठाए जा रहे थे कि आखिरकार हिंसा को इतना भड़कने ही क्यों दिया गया। लेकिन अगर इसका सियासी पैमाने की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का गढ़ रहा है नूंह, जहां से कांग्रेस के जो नेता हैं जब भी चुनाव लड़ते हैं तो उनको जीत हासिल होती है। एक मुस्लिम जो चेहरा है उसको लगातार वहां पर उतारा जाता रहा है, लेकिन बीजेपी की जो छवि शुरू से ही रही है वो मुस्लिम विरोधी छवि रही है और इसको लेकर कहीं ना कहीं हिंसा भड़कने का जो मामला है वो देखने को मिल रहा है। तमाम तरीके के जो कयास हैं वो लगाए जा रही हैं, लेकिन कुल मिलाके जिस तरीके से पीड़ितों को परेशान होना पड़ रहा है, वहां की जनता को परेशान होना पड़ रहा है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है, स्कूल कॉलेज ऑफिस जाना लोगों का दुश्वार हो जाता है, हर समय खतरा मंडराता रहता है कि कब क्या हो जाए। लोगों की जो सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है किसी भी सरकार के लिए वो सबसे बड़ी है, लेकिन उसमें किसी भी तरीके की जो कार्रवाई है वो होती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से अब ये मुद्दा बनता जा रहा है और जो आने वाले चुनावों में ये एक कठोर मुद्दा बन सकता है, जिसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ेगा ये तो नहीं कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन होता है, सरकार की ओर से बुलडोजर चलाया जाता है कि